देखो अभी क्या है, ट्रेवर्सल स्कीम है। ठीक है, किसका जी, ग्राफ का। ठीक है, जो ग्राफ है उसको ट्रेवल करने के स्कीम। जैसे ट्री के कौन से होते हैं, ट्री को ट्रेवल कैसे कर रहे थे हम, स्कीम कौन से थे, मेथड कौन से थे ट्रेवल्सल स्कीम ट्री के लिए। एक तो बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए और वो नहीं, ट्री के लिए ट्रेवल्सल स्कीम, ट्रेवल्सल स्कीम। वो था बाइनरी सर्च ट्री था। ट्री के लिए ट्रेवल्सल स्कीम मतलब कि ट्रेवल कैसे करते हैं ट्री को हम। अच्छा, वो देखते हैं ना, राइट नोड देखते हैं, फिर लेफ्ट नोड देखते हैं तो ऐसे। कौन से स्कीम थे, वो बाइनरी सर्च ट्री था। प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, प्री और पोस्ट हाँ, ऑर्डर। हाँ, मतलब ट्री को ट्रेवल करने के मेथड तीन थे, तीन स्कीम्स थे, है ना। एक आपका इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, ग्राफ के लिए कितने होंगे जी आपके, ग्राफ के लिए दो हैं। एक है आपका डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है, एक क्या है, डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, और दूसरा है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, यानी कि दो स्कीम्स हैं ग्राफ को ट्रेवल करने के, एक है डेप्थ फर्स्ट सर्च, दूसरा है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, देखते हैं। जैसे अगर देखते हैं हम डेप्थ फर्स्ट सर्च के बारे में। ठीक है, इसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स हैं जी। एक तो ये है प्री ऑर्डर ट्रेवल्सल स्कीम ऑफ ट्री। ठीक है, जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है वो ट्री का जो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सिंग स्कीम है उसके इक्विवेलेंट है ये। मतलब जब हम ट्री को ट्रेवल कर रहे थे प्री ऑर्डर तरीके से, वही वाला मेथड किस में यूज होगा जी, डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर होगा। ठीक है, जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है उसमें जो मेथड होगा कौन सा, प्री ऑर्डर ट्रेवल्सल स्कीम। ठीक है, दूसरा जो की पॉइंट है इसके लिए वो है यूजिंग स्टैक। ठीक है, और हम जब ग्राफ को डेप्थ फर्स्ट सर्च के थ्रू ट्रेवल करेंगे तो उसमें क्या यूज करना पड़ेगा जी, स्टैक, जैसे ट्री में करते हैं। ठीक है, ट्री में क्या करते हैं, स्टैक यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर। जैसे सपोज करो मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है। अब इसको ट्रेवल करने हैं तो क्या करेंगे जी, स्टैक बनाएंगे एक। ठीक है, क्लियर। फिर हम यहाँ से अगर सपोज करो हम यहाँ से विजिट करना शुरू कर रहे हैं इस वाले नोड से, ये मेरा स्टार्टिंग नोड है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको कहेंगे कि ये विजिट हो चुका है, मेरा क्या हो चुका, विजिट हो चुका है। ठीक है, विजिट होने का मतलब क्या है कि स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया हमने ए, और उसके बाद इसको कहाँ डाल देंगे जी, स्टैक में डाल देंगे एज ए विजिटेड नोड के रूप में। फिर जाएंगे लेफ्ट साइड में। ठीक है, डेप्थ फर्स्ट सर्च है, मतलब डेप्थ का मतलब क्या है कि अगर लेफ्ट या राइट हो जो भी है, हम लगातार क्या करें, उसके डेप्थ तक में जा रहे हैं, लास्ट तक। ठीक है, और ट्रेवल करते रहेंगे जब तक कि उसका डेप्थ खत्म नहीं हो जाता। और यही तो मेथड था कि इसमें ट्री के प्री ऑर्डर ट्रेवल्सल के लिए। अगर हम ट्री बनाते हैं तो उस ट्री को ग्राफ बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम ग्राफ बनाते हैं प्योर तो उसको ट्री नहीं बोल सकते। ठीक है, क्लियर। ये ग्राफ ही है, ग्राफ है ये।
ठीक है। मतलब ये देख लो ना, जैसे सर डेप्थ तक कैसे जा रहा है मतलब? डेप्थ तक मतलब कि ए है तो ए के बाद बी के लेफ्ट में, के लेफ्ट, अगर मान लो इसके लेफ्ट में होता है तो इसके लेफ्ट में जाते हैं, इसके लेफ्ट में जाते हैं, इसके लेफ्ट में जाते हैं। जब नहीं मिलता तो फिर हम वापस स्टैक से पॉप करते हैं। होता ही था। तो वो प्री ऑर्डर होता ही तो ऐसे ही है बैक ट्रैकिंग में, नहीं जो प्री ऑर्डर ऐसे तो करते ही हैं, डेप्थ तो जाते हैं उस पर भी, ठीक है। और फिर हम बी के पास जाएंगे, बी को विजिट करेंगे, बी को विजिट करने के बाद बी के लेफ्ट में जाएंगे, नल हो चुका है जी, ठीक है, क्लियर। अच्छा, बी को जब विजिट करेंगे तो बी को कहाँ डालेंगे हम? स्टैक के अंदर, वो जो डालते हैं प्री ऑर्डर वाला मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद अब हम जाएंगे कहाँ पे? लेफ्ट ख़त्म हो गया तो फिर बी को पॉप करेंगे, बी के राइट में जाएंगे, बी का राइट भी नल हो चुका है तो फिर ए को पॉप करेंगे और ए के राइट में जाएंगे, ए के राइट में फिर से, अब राइट है तो राइट का डेप्थ फिर है ना, सी के पास गए, क्लियर। ऐसे ही सी को पुश किया, ये नहीं जाएगा फिर दोबारा से? क्या? अब नहीं ये नहीं जाएगा ना, तो प्री ऑर्डर है ना, सही है। अच्छा। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। और सी के पास जाएंगे, सी को विजिट किया, सी को डाल दिया इसके अंदर, तो पहले ए और बी को निकाला है। हाँ निकाला है। फिर फिर सीओ कैसे निकले? सर निकाला था नहीं, सी पे आपने तो देखा कैसे? जब सी के पास गए थे तो सी को विजिट किया और सी को डाल दिया स्टैक के अंदर। हाँ। डालने के बाद अब क्या करेंगे जी? अब लेफ्ट चेक किया, इसका एक डेप्थ है नहीं, खाली हो चुका है, तो फिर क्या करेंगे? सी को पॉप करेंगे स्टैक से और फिर राइट में जाएंगे, और राइट में क्या करेंगे जी? हम चेक करेंगे नल, ये भी नल हो गया है तो ये हमारे ट्रेवल्सिंग है इसकी, ठीक है, क्लियर। और इसकी अच्छी तरीके से करने के लिए आप ट्री का बिल्कुल ट्रेवल्सिंग स्कीम मेथड्स फंक्शंस के थ्रू करना पूरा, ठीक है ना, जो ट्री का था ना इन ऑर्डर प्री ऑर्डर, फंक्शन के साथ करना। क्योंकि ग्राफ, जैसे अगर मान लो कोई ट्री बनाते हैं या कोई ग्राफ बना दिया, अगर हम प्री ऑर्डर निकालेंगे तो जरूरी है कि उसके इक्विवेलेंट जो ट्री है उसके इक्विवेलेंट ही है रिजल्ट, ठीक है। क्योंकि जो ट्री है उसमें तो हमेशा जो रिलेशनशिप क्या होते हैं, 1 to many होते हैं, और पेरेंट टू और चाइल्ड का होता है, पर ग्राफ में ऐसा नहीं होता, पेरेंट चाइल्ड कुछ भी नहीं ऐसा relation। नहीं, ठीक है, उसमें ऐसा रिलेशन नहीं होता कुछ भी, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता है ग्राफ के अंदर। मतलब अगर सपोज करो ये मेट्रो स्टेशन है और ये दूसरा मेट्रो स्टेशन है, तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ से यहाँ ए के पास बी के पास भी जा सकते हो और बी से ए के पास भी जा सकते हो। पर ट्री में क्या होता है, हमेशा ए से बी पे जा सकते हैं, बी से ए पे नहीं जा सकते, कोई पाथ नहीं होता, तो ग्राफ में होता है, ठीक है। ग्राफ में बी से सी के पास ही पाथ हो सकता है, पर ट्री में कभी भी बी से सी के पास पाथ सो इसमें नहीं हो ये सकता। जाने कि हम ए से बी में गए थे, ठीक है, हम्म। फिर वापस ए से सी में नहीं गए तो सीधा सी में गए थे। हाँ, क्योंकि अगर हम ए से बी के पास जाएं, उसके बाद ए के पास जाएंगे कैसे? क्योंकि हमारे पास ए का कोई एड्रेस नहीं है, बी के पास एक एड्रेस ही होगा। नहीं बी के पास ए का एड्रेस नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ ग्राफ में हो सकता है, ट्री में नहीं हो सकता ये, ठीक है ना। अगर हम ग्राफ थोड़ा बनाए तो ऐसा हो सकता था। तो उसमें डायरेक्शन देनी पड़ेगी हम्म? ना, डायरेक्टेड। हाँ, डायरेक्टर ग्राफ का आएगा फिर। अगर डायरेक्टर ग्राफ है फिर पॉइंटर्स भी चेंज हो जाएंगे, पॉइंटर्स भी ज़्यादा हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। अगर जैसे मान लो आप ऐसे बनाते हो ग्राफ, अगर ये ग्राफ बनाते हो, इसका टेक्निकल ग्राफ कैसे बनेगा जी? अगर देखा जाए तो जो प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, मान लो इसका एड्रेस है क्या? 100, इसका एड्रेस है 104 और 108 है, ठीक है। तो इसके लेफ्ट में 104 का एड्रेस है, ठीक है, इसके 108 का एड्रेस है, ठीक है। और नोड की वैल्यू है ए, यानी कि हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। और इसके पास प्रीवियस का भी एड्रेस है, यानी कि, ठीक है, क्लियर।
इसके बाद हम पहले भी जा सकते हैं, इसके पास भी जा सकते हैं, क्लियर। और इसके बाद बी है इसके अंदर, ऐसे ही यहाँ भी ये सी होगा, इसमें पॉइंटर, इसके पास So, इसका भी एड्रेस है, 100 का भी एड्रेस है, जा सकते हैं ऊपर। प्लस अब चूंकि ये लास्ट नोड है तो इसके पास किसका एड्रेस होगा जी, नल का भी एड्रेस होगा, नल का भी एड्रेस होगा, ठीक है। चूंकि ये आखिरी नोड है तो किसका एड्रेस होगा जी, नल का एड्रेस होगा और नल का एड्रेस होगा। ऐसे बनाएंगे फिर, जैसे हम ट्री में बनाते हैं, फ्री हैंड प्रोग्रामिंग करते हैं ट्री के अंदर, है ना। फ्री हैंड प्रोग्रामिंग ग्राफ में नहीं बनेगा, क्योंकि ग्राफ क्या होता है हमेशा स्टैटिक टाइप का होता है। अब ग्राफ में जब मर्जी हो कोई भी कनेक्ट, मतलब कोई भी नोड इजीली ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि मैप क्या होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं। ऐसा नहीं होता कि मेट्रो की प्लानिंग ऐसे करते हैं कि एक पहले एक स्टेशन बनाया फिर अगली बार दूसरा स्टेशन बना रहे हैं जी, है ना। अगर एक एरिया बनाया तो पूरी प्लानिंग पहले से ही होती है कि कौन सा स्टेशन कहाँ रहेगा, किसके पास किसका एड्रेस रहेगा, किसके किसके कितने पॉइंटर्स रहेंगे, मतलब लेन कितने होंगे उसके, प्री डिफाइंड होते हैं सब कुछ ग्राफ के अंदर, ठीक है। यानी कि अगर प्रोग्रामिंग लेवल पे जाना है तो पहले लिंक लिस्ट की अच्छी प्रैक्टिस, उसके बाद फिर ट्री के अच्छी प्रैक्टिस, है ना, फिर ग्राफ में फिर, ठीक है। ये तो हुआ आपका क्या, डेप्थ फर्स्ट सर्च में, यानी कि हमेशा एक डेप्थ पकड़ेंगे, उसको ट्रेवल करते हुए जाएंगे, ठीक है। और एग्जाम में आता भी है तो एक ग्राफ दे देंगे जी, अब बताओ उसको डेप्थ फर्स्ट सर्च करके दिखाओ। आंसर यूनिवर्सल नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्सल आंसर क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर सपोज करो ग्राफ उसने ऐसे बना कर दे दिया तो जरूरी नहीं है कि आप ए से शुरू करो, आप विजिटिंग कहाँ से शुरू कर सकते हो, बी से भी शुरू कर सकते हो। तो अगर बी से स्टार्ट लेकिन करें देर तक बी ये ऑर्डर तो फिर बी वाला बी सी तो बी से करोगे तो क्या कहाँ जाओगे आप, फिर बी के बाद ए के पास ए जाओगे, जाएंगे। है ना, सर सी पे भी जा सकते हैं फिर। कहीं भी जा कहीं भी सकते जा हो, सकते या एक डेप्थ करो तो एक डेप्थ ही सर रहेगा आंसर हमेशा। सेम नहीं आएगा इसका मतलब। हाँ, आंसर सेम कहाँ से आएगा, ठीक है। पर आपको बताना पड़ेगा कि पूरा सिनेरियो के साथ कि मैं स्टार्टिंग नोड मेरा ये है और यहाँ से इसका लेफ्ट और ऐसे राइट चल रहा है जी, या इस पे पॉइंटर पे जा रहे हैं, ठीक है। फिर है ब्रेड फर्स्ट सर्च में, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। अब इसमें क्या है जी आपका, इसके लिए मेन पॉइंट्स क्या हैं, एक पॉइंट है कि ये लेवल बाय लेवल ट्रेवर्स मेथड है, ठीक है। लेवल बाय लेवल ट्रेवल्सिंग मेथड है, लेवल बाय लेवल, मतलब एक लेवल पूरा होगा पहले फिर नेक्स्ट लेवल पे जाएगा हमेशा, ठीक है। इसमें क्या होगा जी आपका, वहाँ पे Using vertically queue, move करते थे, हाँ, यहाँ पे horizontally पहले हॉरिजॉन्टली पहले, बिल्कुल, ठीक है ना। यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे जी हम, क्यू यूज़ करेंगे हम, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे, क्यू, ठीक है। स्टैक से नहीं हो सकता। नहीं स्टैक्स नहीं होगा ये, ठीक है, क्यू से करेंगे। जैसे सपोज करो हम ए लेते हैं, फिर बी लेते हैं और फिर सी लेते हैं, ठीक है। सपोज करो पहले हमने ए को विजिट किया, ये क्यू है हमारा, क्या है, क्यू, ठीक है, क्लियर। एक विजिट किया, मार्क लगा दिया और एक उड़ा देते हैं क्यू के अंदर। क्यू में पता है रिवर्स एंट्री होती है हमेशा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद अब ए के 2 डिग्रीज हैं यहाँ पे, ए के डिग्रीज कितने हैं, 2 है, मतलब 2, ठीक है, 2 डिग्रीज है तो उस सेकंड डिग्री पे जितने भी लेवल्स हैं पूरे कंप्लीट होंगे आपके, ठीक है। फिर जीरो लेवल ए है आपका, बी आपका फर्स्ट लेवल है, फिर यहाँ पे जाएंगे बी को विजिट करेंगे हम, ठीक है, बी को विजिट किया और उसके बाद फिर
अब एक लेवल, एक जीरो पे लेवल, फिर हम क्या करेंगे जी अब, सी। ठीक है, ए को निकालेंगे यहाँ से, रिमूव करेंगे। अब ए का क्या बचा है आपका, सी, ठीक है, फिर सी को क्यू में डालेंगे। तो निकालेंगे फिर अगर बी किनारे नहीं, हो पहले हम गया। ए का है ना, पहले ए का लेवल पूरा आपका, कैसे मतलब? पहले आप लेवल पूरा एक लेवल कंप्लीट अब करना सर है। आपने ए भी बार पे लिखा आपने। ये तो डिस्प्ले हो रहा है और ये क्यू में डल रहा है आपका, अच्छा। ये जो बॉक्स है ये क्यू है आपका, ठीक है, ये क्या है आपका क्यू, क्यू। ठीक है। क्यू में रियर से एंट्री करते हैं और फ्रंट से रिमूव करते हैं, रिमूव। ठीक है। उसके बाद अब क्या होगा जी, बी रिमूव होगा, बी का कोई लेवल नहीं है, ठीक है। फिर सी तो विजिट हो चुका था, सी रिमूव होगा, सी का कोई भी लेवल नहीं। नहीं है। अच्छा इसमें प्री ऑर्डर हुआ है क्या? नहीं, इसमें प्री ऑर्डर नहीं है, ये सिर्फ लेवल बाय लेवल ट्रेवल्सिंग स्कीम है, लेवल बाय लेवल, मतलब एक कंप्लीट जो क्यू में लेवल। होता है फ्रंट से रिमूव होता है, रियर से ऐड होता है। हाँ, ठीक है। फिर क्यू बना दिया यहाँ पे क्यू, ठीक है। पहले ए को विजिट किया, ए को डाल दिया क्यू के अंदर, फिर बी को विजिट करेंगे हम, फिर बी को डाल दिया क्यू के अंदर, ठीक है। और फिर हम लेवल चेंज हुआ है आपका, लेवल चेंज होती है, फिर ए को पॉप करेंगे हम और फिर सी को विजिट करेंगे और सी को डाल देंगे हम क्यू के अंदर, ठीक है। और अब कोई ए का पूरा लेवल हो गया, बी को पॉप करेंगे हम यहाँ से, मतलब रिमूव करेंगे, बी को रिमूव किया, बी का एक लेवल क्या है जी आपका, डी है, ठीक है। तो डी को विजिट करेंगे और डी को डालेंगे किसके अंदर जी, क्यू के अंदर, ठीक है। और फिर अब हम क्या करेंगे जी, आप एक चीज ए भी हाँ। जाएगा सर? जब डी को हमने डाला उसके अंदर तो उससे उससे पहले रिमूव क्यों किया बी को, उसके बाद ही हमने नहीं, डी के दोनों लेवल होंगे पहले पूरे, ठीक है। एक मिनट, इसका ना बी का पी था ना आपका, क्या था बी, पहले क्या किया, पहले एक और विजिट किया, ठीक है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर बताइए। हाँ आ जाइए फिर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो जैसे, ठीक है, ए को विजिट किया हमने, ठीक है, ए को डाल दिया यहाँ पे नेक्स्ट विजिटिंग के लिए, फिर इसके बाद एक लेवल, फिर इसका एक लेवल कंप्लीट हो गया आपका। जब ए रिमूव करेंगे हम, यानी कि ए को रिमूव करेंगे हम, जब ए को रिमूव करेंगे उसका नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, बी इसका आएगा। बी आएगा, ठीक है, बी गया आपका, और फिर ठीक है बी आया, और ए का भी एक दूसरा लेवल बाकी था अभी आपका, ठीक है, सी वाला। सी वाला, सर ठीक पहले है। क्यों रिमूव किया आपने ए को? सी तो पहुंचे नहीं हो आप। क्या, आपने ए को पहले रिमूव कर दिया, अब सी के बाद रिमूव होगा ना ये तो। रुक जाओ, इसका ना थोड़ा डालने का तरीका है। जैसे आपने क्या डाला जी, ए को डाला हुआ है, ए को पहले विजिट किया फिर इसको ए को डाला। ए को विजिट किया पहले, ठीक है, ए को पहले विजिट किया हमने, विजिट किया, फिर ए को डाल दिया स्टैक ए क्यू के अंदर। डालने का के बाद हम क्या करेंगे जी, अब इसके एक लेवल पे जाएंगे हम, बी पे गए। ठीक है, बी पे जाते हैं, ठीक है। और बी पे जाने के बाद, ठीक है, अब ए का दूसरा लेवल बाकी है अभी, ठीक है, अभी एक लेवल और बाकी है इसका, ए का एक और एक लेवल चेक किया, यहाँ पे सी है, ठीक है। जब इसके दूसरे लेवल कंप्लीट हो जाएंगे तब सी को रिमूव करेंगे, ए को रिमूव करेंगे, ठीक है, अब रिमूव करते हैं। हमने बी को डाल के बी को सर विजिट ए को कैसे रिमूव कर रहे हो? हम्म? सी तो पहले डालो। क्या, सी जब में तक डाला सी नहीं। डालेगा पूरा लेवल कंप्लीट कैसे होगा? उससे पहले आपने ए को रिमूव कैसे कर रहे हो? देखो बी डाल दो यहाँ पे, ठीक है, और फिर यहाँ पे डालो आप सी को विजिट करो पहले,
ठीक है, पहले बी को विजिट किया, बी को विजिट कर लिया और फिर सी को विजिट करो। जब एक लेवल कंप्लीट हो गया तो ए आपका रिमूव हो जाएगा। अच्छा सी डाला फिर ये रिमूव। हाँ ठीक है, और उसके बाद फिर बी की बारी आएगी, है ना, बी। का लेवल चेक। अब बी का लेवल चेक किया, बी के लेवल कितने हैं जी पूरे, डी और ई है, ठीक है, यानी कि डी को चेक, डी लेवल पूरा किया पहले, फिर आपका दूसरा लेवल कौन सा है जी, ई लेवल, हाँ ठीक है, डी को विजिट भी किया, डी को विजिट भी किया और फिर ई लेवल, है ना, ई के पास गए और ई को भी विजिट किया, ठीक है। अब ये एक लेवल कंप्लीट हो गया बी का, ठीक है, अब रिमूव करेंगे। ऐसे ही फिर सी के पास आएंगे, सी का भी कौन सा लेवल है जी आपका, एफ और जी है, तो सी का एफ विजिट किया, ठीक है, एफ को इंसर्ट कर दिया क्यू के अंदर। सर डी का लेवल कंप्लीट हो गया, डी का हाँ। कंप्लीट हुआ ना, ई का भी तो कंप्लीट हुआ होगा ना लेवल। क्या अभी नहीं कंप्लीट, अभी नहीं, नल में हमेशा अभी नल पे नहीं गए ना। अभी नल पे नहीं गए ना, क्योंकि हम पूरा इस पे करेंगे पहले, मतलब इस लेवल कंप्लीट करेंगे, इस लेवल को, ये लेवल कंप्लीट होगा पहले, पूरी सीढ़ी है ना। हाँ। उसके बाद एफ, ठीक है, एफ के बाद कौन सा है, जी है आपका, क्योंकि सी का लेवल क्या था आपका, जी भी है, ठीक है, हो गया। अब सी कंप्लीट हो गया आपका, फिर डी चेक किया, अब डी तो खत्म है, डी का तो कोई भी नहीं है, ना लेफ्ट ना राइट है, ठीक है, ई का भी नहीं है लेफ्ट ना राइट और ना एफ का है, ठीक है, जी भी, हाँ जी भी डाल दिया था, और जी का भी नहीं है, ठीक है, इस तरीके से होगा आपका। सर ये जो नीचे हो रहा है ये प्रिंट हो रही है वैल्यू। सर, हाँ, ये डी value का print हो कंप्लीट रही है। जब हमारी पूरी हाँ, मतलब क्यू से तब रिमूव करो जब उसके सारे लेवल कंप्लीट हो जाते हैं। नहीं सर, मैं बोल रही हूँ जैसे अब ए बी सी डी से देखिए आपने, जब हम डालें, जब बाहर निकलेगी फ्रंट से, तो ही हम नीचे वैल्यू लिखेंगे ना कि अब ये रिमूव हो गया, तो हमने ए निकाल के लिखा है। नहीं, विजिट करते ही लिख दो वहाँ पे और उसको क्यू में डाल दो। तो ये तो प्रोग्रामिंग के थ्रू होगा ये, क्योंकि प्रोग्राम के थ्रू होगा। हाँ, क्यू के प्रोग्राम के सर, थ्रू उसमें प्रॉब्लम नहीं आती इसके अंदर, क्या, आपने कहा प्रोग्रामिंग नहीं आएगी इसके अंदर। प्रोग्रामिंग एग्जाम में नहीं आता, ठीक है, वैसे नहीं वैसे लिखना तो पड़ेगा ना। नहीं, एल्गो आता है, एल्गो स्टेप्स एल्गो बनाने हाँ, यही स्टेप्स लिखोगे। पेपर में देखने में एल्गो के समझ नहीं आ रहे हैं लिखे हुए उनके, आपने जैसे कोई बात बताया नहीं, 10 बार पढ़ो उसे तब समझ आएगा। ठीक है, या जैसे मैंने बताया ना वैसे ही लिख लो, बस अपनी लैंग्वेज में लिख दो। नहीं, वो बिल्कुल डिफरेंट है, डिफरेंट है ही, डिफरेंट मतलब जैसे- जैसे आपने कहा- नहीं, देखो बुक में ना 2 एल्गो लिखा है, दोनों डिफरेंट है, एक ही काम के तो समझ नहीं आएगा, समझा दोगे? ना, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। वो नहीं आपने कर दिया समझा ना, बिल्कुल ही। बुक का नहीं समझा मैं कैसे होता है। सर, उसका सैंपल पे तो समझ सैम्पल में तो बहुत रंग गलत है वो, तो कुछ तो समझाओगे। ये मेथड यूज करो बस, इसको अपने तरीके से लिखो। इस लॉजिक को चलिए समझो। कुछ हाँ। दे देना आप विज्ञापन। ठीक है, स्टेप्स के हिंट ले लिए बुक से अपना, पर लिखा इस लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि बुक में भी जितने बार है ना 2 बार लॉजिक है, दोनों लॉजिक बिल्कुल अलग है। उसमें फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, कि उसमें क्या कहा था, उसमें क्या कहा था, ठीक है,